हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1 करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। हम बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है √7 माइनस √5 प्लस √7 और √7 और प्लस √5। तो हमें इसे सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसके संयुग्मी से आप गुणा करा दीजिए, या ये कहिए कि इसका परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है √7 माइनस √5 बटे में √7 प्लस √5। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5 से यहाँ पर क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, यानी कि परिमेयकरण करा देते हैं, या ये कहिए कि इसके संयुग्मी से इसका गुणा करा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ऊपर आपका बन गया है √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5 का क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा ना। 2 बार है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए, आपने एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा, a² माइनस b², ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। तो यही इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी का रूप दिया हुआ है। a बराबर, हम इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, ठीक है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूप दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो इस जगह √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी के फॉर्म में इसे हम खोल लेंगे, तो ये होगा √7 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे ab। a का मान हमने 7 माना है और b 5 माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 और गुणे √5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, बटे में हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर 7 होता है और माइनस लगा दीजिए, √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, ठीक है। अब ये हमारा बन जाएगा √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, प्लस √5 का स्क्वायर 5 होता है और माइनस 2 गुणा 7 का गुणा 5 से कराएंगे, करने के अंदर है तो गुणा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नीचे देखिए आप, 7 में से 5 को घटाएंगे, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 5 कितना होता है, 12 माइनस 2 करड़ी के अंदर 35, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, आप चाहिए तो 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से जब डिवाइड होगा तो ये हमारा हो जाएगा 12/2 और माइनस 2 करड़ी के अंदर 35 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 छक्का कितना होता है, 12। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और माइनस करड़ी के अंदर 35, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमें 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पर इसका परिमेयकरण करा देते हैं। तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेयकरण करा देंगे तो ये हमारा लिखा है 2 प्लस √3, ठीक है, और 2 माइनस √3। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, 2 माइनस √3 का संयुग्मी होगा 2 प्लस √3, ठीक है। तो इसी से गुणा करा देंगे। आपको कहीं पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप उसके संयुग्मी से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और ऊपर नीचे दोनों एक ही से, ठीक है। अब ये ऊपर हमारा बन जाएगा 2 प्लस √3 का क्या, होल स्क्वायर, चूँकि 2 बार है, और नीचे हो जाएगा 2, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b², मैंने पहले बताया ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, 2ab ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा बी है। अब नीचे देखिए, नीचे हमने बनाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जुड़ जाएगा तो 2 दूनी 4 और प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो हो जाएगा 7 और प्लस 2 दूना 4 और रूट में 3। ठीक है, और बटे में 1। अब इसे जोड़ लेंगे तो हमारा 4 3 हो जाएगा 7 और प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, ये संख्या इसमें नहीं जुड़ेगी, ये गलती आप मत करना कि ये भी इसमें जोड़ लीजिए, ये तो हमारा कर्ण गुणांक है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं जुड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 3 माइनस 2 रूट 2 बटे में 3 प्लस 2 रूट 2। वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, इसका प्रमेयकरण करा देते हैं। तो लिखेंगे प्रमेयकरण करने पर, ठीक है, इसका प्रमेयकरण करा देंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2 और बटे 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अब इसका प्रमेयकरण कराएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 और बटे में 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये ऊपर हमारा बन गया 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये 2 बार है तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। और नीचे बन जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये देखिए इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 2 रूट 2 और बटे में हो जाएगा 3 तरीका कितना होता है, 9 होता है, तो माइनस 2 दूना 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूना ये हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो कि रूट 2 का भी स्क्वायर तो करना है, तो 2 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 2 3 6 6 दूनी 12 और ये रूट 2। ठीक है, और बटे 1 से कोई मतलब है नहीं। अब इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, 17 माइनस 2 रूट 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है 2 करड़ी के अंदर 6 माइनस करड़ी के अंदर 5 बटे 3 करड़ी के अंदर 5 माइनस 2 करड़ी के अंदर 6। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2 करड़ी के अंदर 6 माइनस करड़ी के अंदर 5 और बटे 3 करड़ी के अंदर 5 माइनस 2 करड़ी के अंदर 6। ठीक है, अब इसके संयुग्मी से हम गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 3 करड़ी के अंदर 5 और प्लस 2 करड़ी के अंदर 6 बटे में यही लिखेंगे, तो 3 करड़ी के अंदर 5 प्लस 2 करड़ी के अंदर 6। अब क्या करेंगे, इनका दोनों का गुणा करा देंगे, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, तो ये हमारे पास आएगा, ये देखिए 2 करड़ी के अंदर 6 माइनस करड़ी के अंदर 5, इसे एक ब्रैकेट में करते हैं और इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 करड़ी के अंदर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 करड़ी के अंदर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा कराते हैं। देखिए तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6 और रूट 5 का गुणा रूट 6 से होगा तो कितना होगा, रूट 30। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और गुणा रूट 6 का गुणा रूट 6 से होता है तो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे रूट 5 का गुणा रूट 5 से, तो 5 हो गया। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 गुणा रूट 30। ठीक है, और नीचे आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और गुणा 5
और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसे एक बार ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 6 चौका 24 और माइनस 3 पचे 15, 2 रूट 30। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस 24। अब इससे जब माइनस करेंगे, इसको जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नीचे कितना 21 हो जाएगा, और बटे 6 रूट 30 प्लस ये 24 और 15, तो 24 और 24 से 15 को घटाएंगे, 24 से जब 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, एक हासिल हुआ 14, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और एक में से एक गया 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और माइनस 2 रूट 30। ठीक है, अब हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पर देखिए रूट 30 का अभी हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो 6 गुणा रूट 30 को लिखेंगे, रूट 30 का एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 फिर 1, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, प्लस 9 और माइनस 2 रूट 30 बटे क्या 21 बटे 21। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 30, और फिर इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2 रूट माइनस ये हो जाएगा 30। ठीक है, और बटे में 21, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कहानी के अंदर 18 प्लस कहानी के अंदर 24 बटे कहानी के अंदर 12 माइनस कहानी के अंदर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पहले इस कहानी के अंदर जो लिखी हुई संख्या इसे सॉल्व कर लेंगे, उस छोटा बना लेंगे। ठीक है, तो 18 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 24 का देखिए, 24 का भी करेंगे तो हो जाएगा 12, 2, 6, फिर 2, 3 और 1 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं, तो कहानी के अंदर 18 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और प्लस कहानी के अंदर 24 लिखा है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, फिर बटे में कहानी के अंदर 12 को मिल सकते हैं, 2 दूना 4 और 3 12। ठीक है, फिर इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए जो बाहर निकल रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 बाहर निकल रहा है तो हो जाएगा 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 6 और बटे में 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब इसी का क्या करा देंगे, परमेयकरण। तो चलिए इसका परमेयकरण करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 बटे 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। अब इसका गुणा करा देंगे संयुग्मी से तो हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस 2 रूट 2 बटे में 2 रूट 3 और प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो अब इसका सिंपली हम गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 और 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा हो जाएगा ऊपर का ऊपर से और नीचे का जो हो रहा है उसे नीचे कर देते हैं, तो 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6, और इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा रूट 6, फिर प्लस है प्लस लगा देते हैं, फिर 3 दूनी कितना होता है 6, फिर 2 दूनी होगा 4। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर 2 का गुणा 2 में होगा 4, और रूट 6 का गुणा रूट 6 में तो हो जाएगा रूट 18, और फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, 2 का गुणा 2 में होगा
तो हो जाएगा 4 और 2 का रूट 6 का गुणा रूट 2 में होगा तो हो जाएगा रूट 12 और बटे नीचे देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, 4 3 12 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जो देखिए जो जुड़ेगा उसे जोड़ लेंगे, जो नहीं जुड़ेगा उसे वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 रूट 6 है, 6 रूट 4 है, प्लस 4 रूट 18 है और 4 रूट 12 है। तो अभी भी इसमें जो बाहर निकल रहा है उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो 6 रूट 6 तो बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूट 4 का मान 2 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 4। अब रूट 18 को देखिए, रूट 18 में हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणे 3, ठीक है, और प्लस 4 रूट 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 और नीचे हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 6 रूट 6 प्लस 12 और प्लस यहाँ पर देखिए ये कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 3 12 और रूट 2, ठीक है, प्लस इसका गुणा फिर इससे होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 रूट 3 और बटे में क्या 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट 6 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 और यहाँ पर रूट 6 रूट 2 और रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 को कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर रूट 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और रूट 2 प्लस 4 रूट 3 और बटे में 4, ठीक है। अब देखो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो यही आपका क्या हो गया आंसर।